आज बंगाल के महाभारत में दो योद्धाओं का दिन रहा। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोनों की रैलियों में आज बहुत कुछ निकला। ये देखने में पहले आप ये जान लीजिए कि ममता के पास चुनावी ब्रह्मास्त्र क्या क्या है। ममता का बंगाल से सीधा जुड़ाव है। उनकी छवि एक निडर और आक्रामक और जुझारू नेता की है। हिंदू मुसलमान हर समुदाय में ममता की लोकप्रियता रही है। टीएमसी का एक मजबूत काडर है। बूथ स्तर तक ममता और उनकी पार्टी की सीधे तौर पर पहुंच बताई जाती है। ममता की सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली सादगी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। 10 साल से सरकार चलाने के कारण वो हुकूमत की कील काठी से वाकिफ है। और सबसे अहम, पिछले हफ्ते लगी उनके पैर में चोट, जो टीएमसी की तरफ चुनाव का पोस्टर बन चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी हथियारों की अब बात करते हैं। शाह की कुशल चुनावी रणनीति का लोहा हर कोई मानता आया है। टीएमसी में पिछले दिनों हुई भारी बगावत भी बीजेपी के लिए फायदेमंद रही है और बताया जाता है कि उसके पीछे अमित शाह हैं। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड चुनाव में असर कर सकता है। गृह मंत्री शाह हर मुद्दे पर आक्रामक प्रचार में यकीन रखते हैं, जो कि पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। केंद्र सरकार की योजना से बीजेपी सोनार बंगला का सपना दिखाती है। ममता के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता आसान कर सकती है। टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की लगातार कोशिश करती आई है और कर रही है। आज चाहे शाह हो या दीदी, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर बेहद तीखे और बेहद संगीन हमले बोले गए। कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? जरा जोर से बोलो, हटाना है या नहीं हटाना है? খেলা হবে, খেলা হবে, লড়াই হবে, লড়াই হবে। बंगाल का चुनाव दो ख्वाबों की एक ऐसी भिड़ंत है जिसमें एक किसी आंखों में 5 साल तक सजा रहेगा और दूसरा चकनाचूर हो जाएगा। एक सपना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है कि जीत की हैट्रिक लगानी है, तो दूसरा सपना गृह मंत्री अमित शाह का है कि बंगाल विजय करना है तो करना है। भारत माता की, भारत माता की। अब ऐसे इत्तेफाक तो पूरे चुनाव आते रहेंगे जब रैलियों और रोड शो से बीजेपी और टीएमसी के बड़े नेता टकराएंगे। आज ही बांकुरा में अगर शाह ने जय श्री राम के उद्घोष से अपने लिए वोट की रणभेरी बजाई, तो ममता ने अपनी चोट को लेकर वार का पलटवार किया। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई। अभी तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। अगर मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? পায়ে পুরো প্লাস্টার করা অবস্থা, আমি হাঁটাচলা করতে পারছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলেকশন সামনে কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পা নিয়ে। ममता हो या शाह, आज दोनों की दो रैलियां थी। बांकुरा और झारग्राम में अमित शाह की, तो ममता ने पुरुलिया के बलरामपुर और बाघमुंडी में रैली की। दोनों की रैलियां आज आदिवासी प्रभाव वाले इलाकों में हुई। झारग्राम बंगाल का नक्सल प्रभावित जिला है जो ओडिशा और झारखंड से मिलता है। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर टीएमसी जीती थी। बांकुरा से पहले शाह को झारग्राम जाना था, जहां हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण वो नहीं जा पाए, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने ममता पर तंज जरूर कसा। हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। टीएमसी कहती है कि भीड़ नहीं जुटी तो शाह कैसे जाते। इस पर सियासत के बीच ही ममता ने व्हीलचेयर में जन भावनाओं का पहिया जोड़ने की कोशिश की। अपनी चोट को उन्होंने जनता के दर्द से जोड़ दिया।
दूसरी तरफ ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शुभेंदु ने ममता के नामांकन पत्र पर सवाल उठाया है कि ममता ने अपने खिलाफ तमाम दर्ज मामलों को इसमें छुपाया है। इसमें उन्होंने 6 मामलों का जिक्र किया है, लेकिन ममता अपनी पुरानी धुन पर सवार है। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে। पैर में चोट और व्हीलचेयर पर बैठी ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार में आमादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।